नमस्कार दोस्तों। देखिए बीएसएनएल में क्या बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है। देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का हवाले से एक खबर है जहाँ पे बीएसएनएल में करीब करीब 800 एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र किया गया टू फिल रेवेन्यू जनरेटिंग रोल ऑन प्रायोरिटी। ठीक है, यहाँ पे ए सीनियर ऑफिशियल ऑफ बीएसएनएल सेड दैट द ट्रांसफ़र एंड prioritized redeployment of manpower balance in the interest of individual officer and company's long-term strategic needs. BSNL employs nearly 20,000 एग्जीक्यूटिव एंड 30,000 नॉन एग्जीक्यूटिव। हालांकि ये जो बात है ये गलत है। एग्जीक्यूटिव 30,000 है, नॉन एग्जीक्यूटिव 20,000 है। करीब करीब उल्टा बोल दिया गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि स्टेट कंट्रोल भारत संचार निगम लिमिटेड ट्रांसफ़र नियरली 4%, दैट इज़ 4% जो स्टाफ है एग्जीक्यूटिव का उनको ट्रांसफ़र किया गया। क्यों? क्योंकि एक प्रमोशन की वजह से हुआ और दूसरा है लॉन्ग स्टे की वजह से हुआ। ठीक है, अब इससे क्या है, इससे बोल रहे हैं कि जो रेवेन्यू जनरेटिंग गैप है उसको फिलअप किया जाएगा। अभी ये इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र होने की वजह से ये चीज़ न्यूज़ के सुर्खियों में आया है। और जो 2 मई 2025 को इस बारे में खबर को कवर किया है ईडीटी टेलीकॉम ने, जहाँ पे ये बोला गया है कि जो फाइनेंस सिविल फंक्शन आर शिफ्टेड टू द मल्टीपल सर्कल्स which according to the employee group may cost financial struggle to telcos about 12.5 करोड़। देखिए क्या क्या चीज़ होता है। अब देखिए द ऑफिसर बिलोंगिंग टू द वेरियस कैडर ऑफ द टेलीकॉम, फाइनेंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर एंड टेलीकॉम फैक्ट्री स्ट्रीम, जो स्ट्रीम में जो मेन जो कोर ऑपरेशन है वहाँ पे नहीं हो रहा है। बाकी जैसे कि फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल ये सब का हो रहा है। आर hereby transfer and posted to the circle indicated against their name due to the reasons as promotion, on request, long stay from immediate effect। तो ये तो हुआ है ट्रांसफ़र। अभी देखिए ये चीफ जनरल मैनेजर को इत्तला किया गया है कि रेवेन्यू जनरेटिंग पोस्ट है इन द इंटरप्राइज बिजनेस, कंज्यूमर मोबिलिटी एंड कंज्यूमर फिक्स्ड एक्सेस, जो CFA है वर्टिकल्स शुड बी फिलअप ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। EB को, कंज्यूमर मोबिलिटी को ये सब फिलअप किया जाए। एम्प्लॉय ग्रुप सेज दैट इन ए डिस्कशन विद BSNL मैनेजमेंट सेड दैट नॉट ओनली सच एक्शन विल कॉस्ट अबाउट 12.5 करोड़ burden in the transfer alliance and relocation, but a largely arbitrary transfer would also lead to instability in the key role indicating affecting the productivity and project continuity and customer service। अब देखिए ऐसे ट्रांसफ़र किया गया जिसके वजह से 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ रुपया जो ट्रांसफ़र के लिए कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा। तो इतना पैसा खर्च करने के लिए पैसा है, पे रिविज़न देने के लिए पैसा नहीं है, मगर ये सब चीज़ों में पैसा है। अब यहाँ पे एक बात भी है, सर्विस क्यों इफेक्ट होता है? क्योंकि कोई अगर एम्प्लॉई कोई एक रोल बहुत टाइम से प्ले कर रहा है तो उनका उसमें एक्सपर्टीज़ बन गया है। अभी नया रोल पे उनको दिया जाएगा तो सीखने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, एडजस्ट करने में। तो यहाँ इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। The executive promoted mostly are trained professionals occupying the core operation and maintenance job in BSNL, are largely responsible for smooth working in the organization. None of these postings are need-based and are done on the pick and choose basis, a senior executive said। तो यहाँ पे जो बातें बोला गया है ये यूनियन का ही कोई बोले होंगे और ये बात भी सही है। ऐसे पिक एंड चूज़ करके जो ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो ये मतलब हैकल करने के लिए ही सिर्फ हो रहा है। इससे कंपनी का कितना फ़ायदा होगा? 12.5 करोड़ तो फालतू का फूंक दिए हैं। इतना का पैसा का अगर बेनिफिट दिया जाता है एम्प्लॉइज़ को तो वो लोग और ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करते। ए सीनियर ऑफिशियल ऑल्सो से सेपरेटली
It is noteworthy that for the first time BSNL successfully resolved the court cases related to the limited internal competitive exam, that is LICE, enabling promotion of 205 officers to the AGM grade, a breakthrough of the employee. तो AGM grade में promotion किया गया है. While promoting employees, annual transfer cases are also considered to rationalize the manpower distribution from excess circle to shortage circle while ensuring the operational efficacy. Special focus placed on the revenue yielding category 1 circle like Maharashtra, Gujarat, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, each generating over 800 crores annually, where chronic understaffing were hampering the operational efficiency. Officer added. Thus, transfer and prioritizing redeployment of the manpower balance in the interest of individual BSNL officer and longest स्ट्रैटेजिक नीड. बट यहाँ पे जो BSNL का जो ऑफिसर है उनका फ़ायदा के लिए बोला जा रहा है, मगर ऑफिसर लोगों का जो यूनियन है वो बोल रहा है कि ऐसे नहीं हुआ है. अब देखिए यहाँ पे और एक बात है, यहाँ पे ऑफिसर लोगों को ट्रांसफ़र किया गया है, नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसे बात है कि ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता सर्विस नाम के तहत. और एक बात है, ये सब मतलब पैसा जो खर्चा करने का है, देखिए कैसे फालतू पैसा खर्चा होता है. कुछ भी छोड़िए, अभी ये बात देखिए कि द मूव कम्स ऑन द हील ऑफ द एम्प्लॉई एफिलिएटेड यूनियन टू द भारतीय मजदूर संघ. वो जो ग्रेजुएट इंजीनियर एजीटोआ का है, प्लानिंग 2 month प्रोटेस्ट इन द फॉलोइंग डिले ऑफ द कॉमर्शियल 4th generation रोल आउट ऑफ 4G 5G चैलेंजेस इन द भारत नेट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. भारतीय मजदूर संघ रिप्रेजेंट 3 करोड़ वर्कर नेशन वाइड. तो BSNL में बहुत ही मिनिस्क्यूल एंटिटी है. तो एग्जीक्यूटिव सेट द मल्टीपल फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ह्यूज सब्सक्राइबर पुट आउट फ्रॉम BSNL टू द अदर राइवल पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन. तो जो BSNL के एम्प्लॉय है वो लोग भली भांति जानते हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4G रोल आउट. ठीक है, प्लानिंग में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ देखा गया है. अभी क्या है कि जो वायरलेस सब्सक्राइबर बेस है वो करीब 91 मिलियंस का है. जो पिछले साल में क्या हुआ कि BSNL का जो ट्रांसफ़र हुआ है 475 एम्प्लॉई का हुआ है, जहाँ पे सब डिविजनल एम्प्लॉई सब डिविजनल इंजीनियर जो SD रैंक का 265 है और D रैंक का भी 265 है. तो ओनली 20% ओनली एम्प्लॉय हैज़ बीन रिलीज. तो अभी क्या है कि इसका जो रामिफिकेशन है वो आने वाले दिन में देखने को मिलेगा. इसी तरीके का न्यूज़ के लिए मेरा चैनल के साथ जुड़ा रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए. नमस्कार.